कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस कन्वेंशन सेंटर में वकला की एक तकरीब में शिरकत करने पर जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को नोटिस जारी। अदालत ने मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया। तब्दीली सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। आटा भी मार्केट से गायब। सरकारी निर्खनामे पर 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। टमाटर की कीमत 5 रुपए, मटर की कीमत भी 5 रुपए और सब्ज मिर्च 10 रुपए महंगी। मार्केट में इन सब्जियों की कीमतें सरकारी निर्खनामों से भी बढ़ गई। महंगाई और अशिया की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास मुअख्खर। इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज होना था। ज़राए के मुताबिक इजलास रवा हफ्ते में ही दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। इजलास में महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पीर से महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया था। चौबीस अशियाए ज़रूरिया महंगी होने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा। तहरीक इल्तिवा मुस्लिम लीग नून की रुकने असम्बली रबिया नुसरत की जानिब से जमा कराई गई। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में 24 अशियाए ज़रूरिया महंगी कर दी गई। नाअहल हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। बढ़ती कीमतों पर अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं बिजली गैस महंगी होने से हर शहरी मुतासिर होता है। ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक मेरा लहजा सख्त ही रहता है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार मईशत पर है। गर्दिशी कर्जों ने तवानाई के शोबे को जकड़ रखा है। यूनिवर्सिटीज को सोलर पर मुंतकिल करना मेरा पहला हदफ था। वज़ीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक कहते हैं महंगाई के खिलाफ आज से मुहिम शुरू कर रहे हैं। गिरा फरोश मुल्क और अवाम के दुश्मन हैं। अवाम को सस्ती एशाए खुरनोश की फराहमी के लिए कमर कस ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने टाइगर फोर्स को भी कीमतें चेक करने का हुक्म दिया है। आटा, दाल, चीनी और घी की सस्ते दामों दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे। कोविड-19 के बावजूद मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। अल्हम्दुलिल्लाह बैरून मुल्क जान फशानी से काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं तरसीलात ज़र गुज़िश्ता सितंबर के मुकाबले में 31 और अगस्त के मुकाबले में 9% बढ़ी। ये मुसलसल चौथा माह है कि तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। काबीना मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना अपोजिशन के बयानिए पर हुकूमती नुक्ता नज़र पर बात करेगी। इजलास का 12 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना PIA बोर्ड में डायरेक्टर्स की तकर्री और नामजदगी की मंजूरी देगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2020 का मामला भी पेश किया जाएगा।
अपोजिशन की तहरीक से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का मुशावरत का फैसला। इमरान खान ने वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में अपोजिशन की तहरीक और हुकूमती मामलात के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन की तहरीक से निपटने पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, आले शरीफ की करप्शन की दुम पर अदालती और एहतसाबी इदारों ने पांव रखा है तो हकीकत खुलकर सामने आ गई है। कौमी पार्टी के अहदेदार दावेदार नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करें। उन्हें कैसे पता कि अपोजिशन के जलसों में दहशतगर्दी हो सकती है। वज़ीर आला सिंध के पास ये इख्तियार नहीं कि वो किसी को सिक्योरिटी दें। थ्रेट असेसमेंट कमेटी ना होती तो डॉक्टर आदिल को 1 घंटे में सिक्योरिटी देते। कमेटी की वजह से बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे। कमेटी में एक इदारे का शख्स कहता है फलां को सिक्योरिटी दो, दूसरा कहता है नहीं मिल सकती। आसिम सलीम बाजवा की दरख्वास्त मंजूर। मुआवन खसूसी इत्तलात का ओहदा वापस। चेयरमैन सिपह अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ट्वीट में कहते हैं, वज़ीर आज़म ने मुआवन खसूसी इत्तलात का ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त कबूल कर ली। एहतसाब अदालत कराची में शाहिद खाखान अब्बासी और दीगर के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक रेफरेंस 2 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाखान अब्बासी कहते हैं, नैब के केस पीछे रह गए, अब गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। बदनसीबी से इस रेफरेंस के दस्तावेजात का वजन 28 किलो है, मगर जब हाई कोर्ट ने जुर्म पूछा तो नैब जुर्म न बता सका। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुजरिमान की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने पुलिस फाइल समेत अदालती कार्रवाई और दीगर मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का 4 माह के अंदर रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सानिया बल्दिया केस का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 सितंबर को फैसला सुनाया था। फैसले में रहमान और जुबैर को सजाए मौत और जुर्माना आयद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डीजी पाक लियाकत कायम खानी की दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। केस की समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नैब हर किसी को उठाकर लपेट दे ये भी अच्छा नहीं। इस वक्त गैर मामूली हालात चल रहे हैं। जस्टिस सुमरता बंदियाल के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में कराची एयरपोर्ट के अतराफ कचरे के अंबार और कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात के खिलाफ केस की समात। PIA के वकील का वकालतनामा जमा। अदालत ने आइंदा समात पर PIA सिविल एविएशन और दीगर से तफसीली जवाब तलब कर लिया। कराची एयरपोर्ट के अतराफ में कचरा जमा रहता है। इदारे जो काम बर वक्त कर सकते हैं वो करते क्यों नहीं। अदालत के रिमार्क्स। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 77 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,81,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,19,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,50,506, बरतानिया में 42,825, इटली में 36,166, स्पेन में 32,929, फ्रांस में 32,683, मैक्सिको में 83,781, भारत में 1,09,184, ईरान में 28,544, रूस में 22,597 अफराद वायरस से हलाक हुए।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में 10 अफराद जान बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,580 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,19,317 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,40,294 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 1,07,64, खैबर पख्तूनख्वा में 38,348, इस्लामाबाद में 17,331, बलोचिस्तान में 15,525, गिलगित बल्तिस्तान में 3,937 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 3,118 हो गई है। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो के नवाही गांव में 8वीं जमात की तालिबा से ज्यादती, 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के एक मुलजिम खालिद सियाल को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हुई है। मुतासरा लड़की के अहले खाना के मुताबिक मुलजिमान बाअसर हैं, मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लाहौर में एक के बाद एक डकैती की वारदातों से शहरी परेशान। बागबानपुरा में डाकुओं ने दिन दिहाड़े मेडिकल स्टोर लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज में 3 मोटरसाइकिल सवारों को डकैती करते और फरार होते हुए देखा जा सकता है। थाना बागबानपुरा ने वारदात के 3 रोज बाद मुकदमा दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बागबानपुरा फुटेज के बावजूद डाकुओं का सुराग न लगा सकी। और कोहलू की तहसील मावंद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और सहूलियात के फुकदान पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोहलू कोयटा कौमी शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक या मुद्रक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िले इंतजामिया की क़िंदहानी पर एहतजाज खत्म किया गया था, मुतालबात अब तक नहीं माने गए। मुंतखब नुमाइंदे और ज़िले इंतजामिया कैसको के सामने बेबस हैं, मसाइल के हल तक धरना जारी रहेगा।